अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। इमेजिन करें कि हमारी जिंदगी के कुछ फैसले, हमारा इमोशन, इवन हमारी शख्सियत का कुछ हिस्सा हमारे कंट्रोल में ना हो, बल्कि एक बिल्ली में मौजूद पैरासाइट के कब्जे में हो। ये स्टोरी किसी हॉरर मूवी की नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। साइंसदान इसके ऊपर कई दहाइयों से तहकीक कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैट्स के अंदर मौजूद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से चूहों में खौफ को मिटाता है और वो इंसानों के रवैयों को भी बदल रहा है। ये कहानी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई नामी एक पैरासाइट की है, जो दुनिया का सबसे मशहूर दिमाग को बदलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोगों को इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जो सिंगल सेलुलर है, एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन ये पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है। दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी इससे मुतासर है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूमात भी नहीं है कि ये पैरासाइट उनकी लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ये पैरासाइट अपनी जिंदगी का ज्यादातर जो मरहला है वो कैट्स के अंदर यानी बिल्लियों में गुजारता है, इसीलिए कैट्स इसकी डेफिनेटिव होस्ट कहलाती हैं। साइंस की दुनिया में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तब तहलका मचाया जब ये बात पता चली कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूहों के अंदर चला जाए तो वो एक जो खास स्मेल महसूस करते हैं कैट्स की, उनमें वो सलाहियत खत्म हो जाती है और वो आसानी से कैट का शिकार बन सकते हैं। वो बिल्ली से डरने की बजाय खुद ही उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि उनमें मौजूद जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और एवेंचुअली वो उस बिल्ली का शिकार बन जाते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का साइकिल भी इसी तरह, लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि ये डेफिनेटिव होस्ट तो कैट्स हैं, लेकिन कैट्स के फीसेस में ये होता है और बाई चांस ऐसा होता है कि ये मट्टी का हिस्सा बन जाता है और अगर चूहे इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो उनके अंदर चला जाता है और उनके दिमाग में मौजूद जो खौफ का एक एक्सपीरियंस होता है वो खत्म हो जाता है और एवेंचुअली ये इन कैट्स का शिकार बन जाते हैं। जो वही रैट है, उसमें अब जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है वो दोबारा कैट्स के अंदर चला जाता है और मजीद उसकी वहां पे दोबारा से ग्रोथ होती है। तो इस तरह ये एक साइकिल मुकम्मल होता है इसकी अफजाइश का। क्या इस पैरासाइट का इंसानों के ऊपर भी कोई असर है? तो तहकीक ये बताती है कि जिन लोगों में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पॉजिटिव आया है उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा पाए गए हैं। उन लोगों में गाड़ी तेज चलाना, खतरनाक फैसले लेना और उनमें बेखौफ रवैया होना, इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं। कुछ लोगों में इवन गुस्से का ज्यादा होना, जल्दी फैसले करना और इम्पल्सिवनेस भी देखी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक रिसर्च हुई है और उसमें ये देखा गया कि जितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन हैं उनमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पॉजिटिव है और ये एक बड़ी वजह है कि वो रिस्क टेकिंग डिसीजन भी लेते हैं। कुछ सिस्टमैटिक रिव्यू ये भी बताते हैं कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई अगर किसी इंडिविजुअल में पॉजिटिव है, किसी इंसान में ये पॉजिटिव है, तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन खुदकुशी जैसे खतरात को भी ये बढ़ा देता है। एक ज्यादा खतरनाक बात ये है कि अगर किसी प्रेग्नेंट वेमेन में टॉक्सोप्लाज्मा पॉजिटिव है तो एक रिस्क है कि वो मदर जो है अपने बच्चे में भी इसको ट्रांसमिट करेगी, जो उसके जहनी ग्रोथ यानी ब्रेन ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए दुनिया भर में प्रेग्नेंट वेमेन को कैट्स के जो लिटर बॉक्स होते हैं उनसे दूर रहने की हिदायत की जाती है, वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से इफेक्ट ना हो, चूंकि उनके बच्चे को भी इससे खतरा लायक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका लाइफ साइकिल जो है कैट से शुरू होता है और ये फिर कैट के फीसेस में ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है और एवेंचुअली ये सॉइल का हिस्सा बन जाता है या पानी में, पानी इससे कंटेमिनेटेड हो सकता है। और अगर कोई इंसान उस मट्टी में कोई काम करता है या पानी कंज्यूम करता है या कोई वेजिटेबल ऐसी कंज्यूम करता है जो इससे कंटेमिनेटेड है, तो उसके अंदर भी ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई आ सकता है। ये एक पैरासाइट है और ये उसके अंदर ये इफेक्ट जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये उसके अंदर आ सकते हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो जरूरी ये है कि अगर आप गोश्त कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पकाएं। इसी तरह अगर कोई फसलों में काम करता है, बागबानी करता है, तो अगर वहां पे काम करके आता है तो उसके बाद बड़ी अच्छे तरीके से अपने हैंड को वॉश करे वो। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको जो है वो कैट से दूर रहना चाहिए और इवन अगर उनके घर में पेट्स हैं तो उनको जो है वो ग्लव्स यूज करने चाहिए जब वो उनके लिटर बॉक्स के साथ इंगेज हैं,
ان کو صاف کر رہی ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں، تو ان کو پراپر جو ہے وہ گلوز لینے چاہیے اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھل اور سبزیوں کو بھی پراپرلی دھویا جائے تاکہ اس طرح کا رسک جو ہے وہ نہ ہو۔ آخر میں کیا بلیاں واقعی ہمارے دماغ کو کنٹرول کر سکتی ہیں؟ تو ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہاں جی، کیونکہ یہ پیراسائٹ جو ہے ہمارے فیصلوں پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، ہمارے جذبات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اسی طرح انسانوں میں رسک ٹیکنگ بیہیویئر کو بڑھا سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔